यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद में हमारे दुख बढ़ जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जो दुख है यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हमारे जीवन में जो दुख आते हैं वो हमारे भले के लिए हैं, हमें बनाने के लिए हैं, बिगाड़ने के लिए नहीं। हमें परमेश्वर में और भी मजबूत करने के लिए है, हमें यीशु मसीह के स्वरूप में बदलने के लिए है। और इसीलिए हम इस पत्री के द्वारा हमने ये समझा कि हमें दुखों को देखकर या दुखों में से जब हम जाते हैं, उन दुखों में से गुजरते हुए हमें दुखों के प्रति जो हमारा नज़रिया है वो गलत नहीं होना चाहिए। हम ये न सोचें कि दुख हमारे लिए ज़रूरत है ही नहीं, वरन हमने ये सीखा कि दुख हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि उन दुखों में ही हम अपने विश्वास को और भी चमकाते हैं। उन दुखों में ही हम यीशु मसीह के स्वरूप में और भी बदलते जाते हैं। तो दुख हमारे लिए खुशखबरी है, ये हमारे लिए दुख की बात नहीं है। इसीलिए थोड़े ही दिनों के दुख के लिए हम घबराएं ना। और हमने ये भी सीखा कि ये जो दुख हैं अभी तो हैं, लेकिन कब तक रहेगा? क्या अनंत काल तक दुख हमारे साथ रहेगा? बिल्कुल नहीं। ये जो दुख है तब तक है जब तक हम इस संसार में जीवित हैं। और एक बार यदि हम इस संसार में प्रभु यीशु मसीह में मृत्यु प्राप्त करते हैं, उसके बाद जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, हमारा उद्धार होगा, मतलब हमारे शरीर का भी उद्धार होगा, तब हमको एक नया जीवन प्राप्त होगा, मतलब ऐसा जीवन जिसमें दुख नहीं होगा। तो उस समय तक हमको दुखों को झेलने के लिए अपने आप को तैयार करना है। ये सोच के चलना है कि ये जो दुख है हमारे इस जीवन के लिए लाभदायक है, ये मेरे बनाने के लिए है, मुझे बनाने के लिए है, यीशु मसीह के स्वरूप में बदलने के लिए है। तो इसलिए दुखों में या दुखों में से जब हम गुजरते हैं तो हमारा नज़रिया दुखों के प्रति सही होना चाहिए। और इस गलत फहमी में कभी मत रहिएगा कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद में आप दुखों से छुटकारा प्राप्त करेंगे। नहीं, दुखों से छुटकारा अभी प्राप्त नहीं करेंगे आप। ये दुखों के द्वारा ही तो परमेश्वर भी हमें टेस्ट करते हैं, हमें परखते हैं कि हम प्रभु में क्या हैं, कैसे हैं, कितना बड़े हैं, कितना बढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? और दुखों के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि सबसे बड़ा दुख पता है एक मनुष्य के जीवन में क्या है? जब उसकी इच्छा पूरी ना हो। वो दुख जो हम इस संसार में बाहरी तौर पर हम अनुभव करते हैं, जैसे तंगी हो जाना, जैसे कोई सताव का हो जाना, या लोगों के द्वारा गलत फहमियों का शिकार बन जाना, ये सारे दुख तो हैं ही। लेकिन सबसे बड़ा दुख पता है एक मनुष्य के लिए क्या है? जब उसकी मर्जी ना पूरी होकर परमेश्वर की मर्जी उसके जीवन में पूरी हो। और ये बातें उनके लिए दुखी होती हैं या दुखित करती हैं उनको जो प्रभु से प्रेम नहीं रखते हैं। जो प्रभु से प्रेम नहीं रखते हैं उनके लिए परमेश्वर की इच्छा बहुत ही दुखित इच्छा है। उदाहरण के तौर पर समझो, यदि परमेश्वर ने विवाह से संबंधित यानी शादी से संबंधित कुछ बातें बाइबल में दी हैं, और बाइबल में साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम यदि विश्वासी हो तो अविश्वासी के साथ में कोई मेलजोल तुम्हें नहीं रखना चाहिए। विशेष करके शादी या विवाह के संबंध में मैं बात कर रहा हूँ। तो बाइबल में नए नियम में भी पुराने नियम में भी अविश्वासी के साथ में शादी करने के बारे में बाइबल बताती ही नहीं है, आज्ञा देती ही नहीं है। लेकिन ये संसार जो है पता है क्या प्रचार करता है या क्या बातों को सपोर्ट करता है? बोलता है अरे तुम किसी से भी कर सकते हो शादी, क्या फ़र्क पड़ता है? शादी के लिए ना तो तुमको हिंदू देखना है, ना ही मुसलमान देखना है, ना ही क्रिश्चियन देखना है, तुम तो किसी से भी शादी कर सकते हो। तुमको आज़ादी मिली है, इस संसार वाले को आज़ादी मिली होगी, लेकिन याद रखिएगा मसीह में आने के बाद ये आज़ादी नहीं है। ठीक है? मसीह में आने के बाद में हमको एक चीज़ का ध्यान में रखना है, कहीं भी परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी है कि आप एक अविश्वासी के साथ में अपना संबंध बनाएं, और अविश्वासी के साथ में आप शादी या विवाह के बारे में सोचें। ये परमेश्वर की नज़र में आज्ञा का उल्लंघन है, परमेश्वर के प्लान के विरुद्ध है, और ये पाप है। और ये बातें किसके लिए दुखी होंगी या किसको दुखित करेंगी पता है? जो प्रभु से प्रेम नहीं रखता। लेकिन जो प्रभु से प्रेम रखता है वो क्या करेगा? उसके लिए तो खुशी की बात है, क्योंकि जो प्रभु से प्रेम रखता है, जो इस संसार से प्रेम नहीं रखता, उसके लिए ये इसलिए खुशी की बात है क्योंकि
वो प्रभु से अत्यंत प्रेम रखता है। उसने सीखा है कि प्रभु उसके लिए सर्वोत्तम है। उसने सीखा है कि प्रभु से बढ़कर उसके लिए कोई नहीं है। प्रभु उसके जीवन में सबसे पहला स्थान रखते हैं। इसीलिए परमेश्वर की इच्छा का उल्लंघन करना उसके दिमाग में या दिल में आएगा ही नहीं। लेकिन जो प्रभु से थोड़ा बहुत प्रेम रखता है, पता है उसके लिए क्या है, जो संसार की बातें हैं, संसार के जो रीति रिवाज हैं, संसार के तौर तरीके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण नज़र आते हैं। विशेष करके यदि हम शादी की ही बात करें तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वे संसार में रहते हुए, चर्च में भी आते हुए, वे सांसारिक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को भी वो चुन लेते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो प्रभु से प्रेम नहीं रखते हैं। यदि प्रभु से प्रेम रखते होते तो उनके दिमाग में ये बातें आती ही नहीं। सांसारिक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के बारे में उनके दिमाग में आता ही नहीं, वे सोचते ही नहीं। वे हमेशा ये सोचते मैं वही करूँगा या वही करूँगी जो परमेश्वर के वचन में है, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। और मैंने कई बार आपसे ये बात भी कहा है कि यदि एक विश्वासी व्यक्ति अविश्वासी व्यक्ति के साथ में शादी या विवाह के बारे में सोच रहा है तो याद रखिएगा, आप यदि परमेश्वर यानी यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो गए, और जो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं किए हैं वे आज भी शैतान के वश में हैं, उनका बाप या उनका पिता आज भी शैतान ही है। तो सोच के देखिए, आप शैतान के बेटे से अपना संबंध बना रहे हैं। कितना भयंकर बात है। मतलब शैतान डायरेक्टली आपका ससुर बन गया, क्योंकि आप शैतान के बच्चे से विवाह के बारे में सोच रहे हैं। और कौन इस संसार में शैतान को अपना ससुर बनाएगा? कोई नहीं। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के बच्चे ही आपस में क्या करें, विवाह करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि अविश्वासियों के साथ में आप विवाह करके अपने जीवन को नाश कर दो। और कई लोग पता है क्या कहते हैं, क्या बात है, कोई बात नहीं होता, कोई टेंशन की बात नहीं। यदि हम अविश्वासी से शादी कर भी लेते हैं तो हम में तो इतना ताकत है, पवित्र आत्मा का ताकत हम में बसता है, हम उनको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं शादी के बाद। ऐसा हो सकता है? क्या ये संभव है? हम अपने स्वभाव को नहीं बदल पाते हैं। हम अपने छोटे से, हमारे अंदर के एक छोटे से दुर्गुण को हम अपने जीवन से निकाल नहीं पाते हैं। तो बताइए, एक दुर्गुणों से भरा हुआ, पाप से भरा हुआ पुतला जो अविश्वास का ढेर है, जो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता, शैतान के वश में है, उसको आप कैसे बदल देंगे? इतनी हिम्मत आप में कैसे आ जाती? खुद नहीं बदल पा रहे हम। ये छोटी सी आज्ञा हम पालन नहीं कर पा रहे हैं कि अविश्वासियों के साथ में आपका क्या मेल जोल। हम ये छोटी सी आज्ञा नहीं पालन कर पा रहे हैं, और हम शादी के बाद उस अविश्वासी जो एक शैतान का बच्चा है उसको हम प्रभु के पास लाके संपूर्णतः बदल देंगे। ये भ्रम नहीं तो और क्या है? ये भ्रम है। ये सबसे बड़ा धोखा है। अब समझ में आ रहा है? मैंने आपको एक उदाहरण दिया, ये मात्र क्या उदाहरण दिया कि जो यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं उनके लिए ये छोटे छोटे दुख कोई मायने नहीं रखते। वे लोग झेल लेते हैं ये सारी बातें। जब उनको पता है कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो वे लोग अपनी इच्छा का वे लोग त्याग कर देते हैं, उसको वो क्रूसीफाई कर देते हैं, मतलब क्रूस पर चढ़ा देते हैं। यही तो मसीह में जीने का मतलब है, अपना इनकार करना और अपनी इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ा देना। यही परमेश्वर के प्रति सच्ची आराधना है और यही परमेश्वर की इच्छा है। इसीलिए हम जो यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हमें दुखों से ज़्यादा तकलीफ होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, या दुखों में घबराने या परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने प्रभु से प्रेम रखना सीखा है। और आपने भी प्रभु से प्रेम रखना सीखा है, तो आपको क्या करना चाहिए? दुखों में ज़्यादा घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने इच्छाओं का बलिदान करना हमको सीखना है, जो कि आराधना है। इसी को ही आराधना कहते हैं। मैंने कई बार आपको ये बातें बताई हैं। तो आराधना हमको करना सीखना है परमेश्वर का, अपनी इच्छाओं का त्याग करना, अपनी इच्छाओं को बलिदान करना, ये सारी बातें। और ये कैसे होंगी? हम अपने दम पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसीलिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हमें दिया ताकि हम आत्मा के अधीन में रहकर, पवित्र आत्मा के अधीन में रहकर इन सारी बातों में हम जयवंत हों। ओके, इसीलिए हमेशा पवित्र आत्मा के अधीन में रहना, परमेश्वर के वचन के अधीन में रहना, कलीसिया के भी अधीन में रहना हमको सीखना है।